नमस्कार साथियों, आज मैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पहला है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनाबली से। तो इसका सही उत्तर है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एज़टेक, माया, मुइज़्का और इंका। तो इसकी ट्रिक आप हम ऐसे याद कर सकते हैं, AMMI, एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। ठीक। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका उत्तर है उदयन या उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी गए थे। प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक, तो है आनंद, महाकश्यप, मोग्गालीपुत्र, उपाली। तो इसका सही उत्तर है महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था। प्रथम बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। दूसरी इसकी ट्रिक बनती है के अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। ठीक। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इसे कह रहा है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन की एक रचना है माध्यमिक कारिका, इसको याद कर लेंगे, माध्यमिक कारिका। ठीक। प्रश्न संख्या 7 पे आ जाते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कारले में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद यानी महापद्मानंद का उल्लेख। तो इसका सही उत्तर जो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सही है। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता था? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक और महापद्मानंद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, आगे दिया महाजनपद, पीछे राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी, बस की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। तो विकल्प बी है कोसल। कोसल की राजधानी कांपिल्य न होके साकेत थी। साकेत और श्रावस्ती 2 राजधानियां थीं इसकी। अगले प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे 16 में से? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित थे 16 में से। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। प्रश्न संख्या 12, गुजरात
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? ग्रीक विवरण से, जैन परंपरा से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक के स्तंभलेख 2 से। किससे प्रमाणित होता है? तो इसका है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। प्रश्न संख्या 13, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो यह इसका विकल्प नंबर बी सही है, कालसी से अशोक के शिलालेख की एक प्रति मिली है उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, यह किस स्रोत से मिलता है? तो यह है इसका विकल्प नंबर सी, मेगस्थनीज की इंडिका से। 15, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह है मनुस्मृति में, और यह सिर्फ स्त्रियों के लिए है। जिसकी पत्नी मर गई हो वो पुनर्विवाह कर सकता है, जिसका पति मर गया अथवा विधवा महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती, ऐसा मनुस्मृति में वर्णित है। प्रश्न संख्या 16, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और शक वंश। तो ये है इसका मौर्य वंश। मौर्य वंश की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली थी, अफगानिस्तान तक फैली थी। और एक वंश था कुषाण, कुषाण वंश की भी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। आते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो यह है इसका विकल्प नंबर ए सही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ एका ब्राह्मण इसको कहा जाता है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 पे, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? तो इसमें कौशाम्बी का हुआ है, चंपा का हुआ है, पाटलिपुत्र का हुआ, साकेत का नहीं हुआ, श्रावस्ती का नहीं हुआ है। और इसमें श्रावस्ती की जगह 3 ये हो गया, और चौथा है साकेत। साकेत का भी उल्लेख हुआ है, श्रावस्ती का नहीं हुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का जो प्रशस्त लेख है प्रयाग का, उस पर जहांगीर का मिलता है। विकल्प सी, जहांगीर का लेख मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? हरिसेन ने। इसको लिखा था हरिसेन ने, हरिसेन द्वारा यह लिखा गया था। प्रश्न संख्या 21, रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक। प्रश्न संख्या 23, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट के द्वारा की गई थी। विकल्प ए, विकल्प ए इसका सही है, नागभट्ट के द्वारा की गई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। प्रश्न संख्या 24,
किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों, ये यहाँ पे गलत लिख गया है, हूणों को पराजित किया था, हूणों को पराजित किया था। यह किस अभिलेख से हमको पता चलता है? तो इसका उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो महाबली के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। विकल्प बी सही।